हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में है कुछ नए पुराने टिप्स और ट्रिक्स जो किचन के और घर के सारे कामों को काम जो भी हैं आसान करने में हमारी हेल्प करते हैं, और जो छोटी-मोटी चीज़ें पुरानी होती हैं वो भी रीयूज़ हो जाती हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो में पहले टिप की तरफ। और आज के सारे टिप्स नए पुराने मिक्स करके हैं। पहला है, जैसे लहसुन होते हैं हर खाने में जान डाल देते हैं, और कई बार इनको छीलना या इनको पीसना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। कई बार होता है कि हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं कि जल्दीबाजी में हम इसका पेस्ट बना सकें, या तो मिक्सी या जैसे सिलबट्टे में हमें इसे कूटना पड़ता है। अगर फिर उसको भी निकालने में टाइम लगता है, मिक्सी को निकालो और लगाओ, धोने में टाइम लगता है, तो इससे सबसे सीधा और सबसे आसान तरीका ये भी है कि जो पॉलीथीन होती है ट्रांसपेरेंट या साफ-सी पॉलीथीन होती है, जैसे तेल वगैरह की होती है, ये ड्राई फ्रूट्स में आती है ये वाली। तो मैंने इसको पहले धो लिया, अच्छे से सुखा लिया, उसके बाद इसमें मैं ऐसे लहसुन कूटूँगी तो बिल्कुल भी जैसे अच्छा सा एक पेस्ट बन जाएगा। जैसे सब्ज़ी में डालने के लिए जो हम लहसुन कूटते हैं ना, तो इससे भी बहुत अच्छा काम हो जाता है। और अगर ऐसे भी काम चले और पैसे खर्च ना करने पड़े तो इसमें बुराई ही क्या है। प्लास्टिक की पॉलीथीन भी ऐसे यूज़ हो सकती है, और इस तरह से जो है मशीन या किसी तरह का भी अगर हम कुछ भी ऐसे प्रोडक्ट लेते हैं और अगर हमारे पास नहीं है, तो हम इस तरह से भी अपना काम चला सकते हैं। देखिए, ये भी वही काम करता है लहसुन, और ये देखिए लहसुन का पेस्ट जैसा हमें जितना दरदरा हम खाना चाहते हैं या इससे पतला हमें बारीक करना है, तो वो भी इसमें जैसा मर्ज़ी आप चाहे कूटना चाहते हैं वो आसानी से हो जाता है। और इसमें आपका कोई बर्तन भी गंदा नहीं होगा, ना ज़्यादा टाइम लगता है, और आपके इसके लिए कुछ ज़्यादा चीज़ें लेने की ज़रूरत भी नहीं है। घर ही में बेकार पॉलीथीन हमारी हो जाती हैं, जो घर में पॉलीथीन आती हैं, सामान के साथ आती हैं, कुछ सामान उसमें आता है, वो कुछ पॉलीथीन होती हैं जो ऐसी अच्छी वाली जो जिनका प्लास्टिक अच्छा होता है, उनको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हम कुछ भी जैसे काटते हैं तो सारा ना जो हमारा थंब का सपोर्ट होता है, कई बार होता है चाकू में जितने बार हम कुछ भी काटते हैं तो वो सारा कट ना ऐसे थंब में लग जाता है, और कई बार होता है कि ना इसमें पानी या कुछ भी सब्जी का रस लगे तो वो बहुत ज़्यादा जलन करता है। और जैसे कभी मिर्च काटनी है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि अंगूठे में निशान बने होते हैं, कट लग जाते हैं, तो उसमें मिर्च का रस लगता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उसके लिए हम एक बीच का रास्ता निकालेंगे कि हमारा मिर्च भी कट जाए, या प्याज वगैरह कुछ भी अगर आपको काटना है। ज़्यादातर ये हरी मिर्च काटने के लिए भी ज़्यादा सही होता है, क्योंकि मिर्च बहुत जल्दी हाथों में लगती है, फिर और कुछ काम या मुँह पे लगाओ तो हाथ लगता ही है। और प्याज भी इस तरह से काट सकते हैं, क्योंकि प्याज से भी स्मेल आती है, और कई बार होता है ना कि प्याज काटना ज़्यादा होता है, तो ये ट्रिक से हम काटेंगे तो हाथों में बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। अगला है, जैसे ऐसी सॉस हो या अचार हो, कोई भी हम ऐसी शीशी वगैरह बाज़ार से लेके आते हैं, काँच की इसमें सॉस या कुछ भी सामान रखा हुआ होता है, तो उन्हें खुलने में बहुत दिक्कत करते हैं। अगर ओपनर नहीं है, तो हम इसको जैसे काँटा होता है, इसकी मदद से भी आराम से खोल सकते हैं। बस इसमें थोड़ा-सा हमें ऐसे प्रेशर लगाना है, और 1 सेकंड में ये जो इसके अंदर एयर होती है, एयर प्रेशर होता है, वो कम हो जाता है, और इस तरह से काँटे की मदद से हम बॉटल को आराम से खोल सकते हैं, और इसके लिए हमें कुछ और चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किचन में ही हमारे ऐसे काफ़ी जुगाड़ बन जाते हैं। नेक्स्ट है, जैसे किचन में हम लोग डस्टबिन वगैरह रखते हो, काफ़ी कम इसमें स्पेस होता है, और उसमें हम बड़ा-बड़ा सामान डस्टबिन में डालते हैं, जैसे ऐसी बॉटल होती है बेकार की, वो भी हम फेंकते हैं तो ज़्यादा जगह ले लेता है, और बाकी कूड़ा रखने की जगह नहीं होती है। अगर ऐसी बॉटल जो प्लास्टिक की होती है, अगर हमें डस्टबिन में फेंकनी है, तो हम इस तरह से अगर उसको फेंकेंगे तो इससे जो छोटा-सा डस्टबिन है वो एकदम भरेगा नहीं, और कितनी बॉटलें आप इसमें ऐसे डाल सकते हो, और ज़्यादा कूड़ा कम डस्टबिन में डाल सकते हो छोटे से में, और ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेगा, और बॉटल भी आपकी आराम से चली जाएगी, और पूरा स्पेस आपका बच जाएगा। नेक्स्ट, जैसे हम लोग सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं, जो ऐसी कड़छी होती है, इनको रखने की बड़ी दिक्कत होती है। कई बार हम इसको रखते हैं ना, कटोरी में बैठती नहीं है, और इधर-उधर गिरती रहती है, और जब इसमें मसाले वगैरह लगे होते हैं ना, तो सारे छींटे इधर-उधर जितने बारी गिरती है, नीचे जो सरफेस है वहाँ मसाले के दाग लग जाते हैं, और ये क्योंकि टिकती नहीं है, जो भी इसमें लगा होता है मसाला इधर-उधर फैलता रहता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे क्लॉथ पिन होती है, क्लॉथ पिन जो होती है इसकी डंडी में ऐसे लगा देंगे, तो इसको थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा, और ये इधर-उधर नहीं गिरेगी, और बीच में कटोरी के रहेगी, और ना मसाला इधर-उधर फैलेगा। अगला है, जैसे टीथ ब्रश करने के लिए हमें ब्रश की ज़रूरत होती है, और हमारे दाँतों को क्लीन करता है। उसी तरह से हमें ब्रश को भी बीच-बीच में क्लीन करते रहना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है ना, ब्रश यूज़ करते-करते कई बार होता है जो उसके ब्रश होते हैं वो फैल जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, और कई बार साफ से नहीं धो पाते, या बच्चे साफ से नहीं धो पाते, उसमें थोड़ा बहुत पेस्ट रह भी जाता है। तो इसको क्लीन करने के लिए, डीप क्लीनिंग के लिए हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे गर्म पानी को एक बर्तन में या ग्लास में ले लेंगे, उसमें हम ब्रश को
डुबो देंगे ऐसे जो माउथ वाला साइड है, और उसमें डाल देंगे थोड़ा-सा नमक, और नमक डाल के इसको घुमा लीजिए और उसके बाद इसको 1-2 मिनट तक इसी में रहने दीजिए, और फिर देखेंगे आप जो इसके ब्रश है वो भी एकदम सॉफ्ट हो जाएँगे और सिमट जाएँगे, फैले-फैले नहीं रहेंगे, और जितना भी इसमें पेस्ट रह जाता है धोने के बाद भी, वो भी सारा अच्छे से रिमूव हो जाता है और पूरा अच्छी तरह से ये क्लीन हो जाता है। नेक्स्ट है, जैसे वाइपर सभी के घरों में यूज़ होता है, और मैं भी वाइपर जैसे पोछा वगैरह लगाना या पानी निकालने के लिए वाइपर यूज़ करती हूँ। कई बार होता है ना, जो इसका ऊपर वाला पार्ट होता है ये, तो ये बार-बार गिरता रहता है, निकलता रहता है। कितने बार इसको मैंने सेट किया है, फिर भी ये निकल जाता है। तो आज इसको फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत सारे और भी उपाय हैं, पर एक ये ट्रिक भी काम आता है, और जैसे हल्का-हल्का इसको गरम कर लेंगे और उसके बाद इसको हम लगा देंगे, जो इसका टॉप वाला हिस्सा है उसको इसमें हम फिक्स कर देंगे, और गरम होके ना ये थोड़ा अच्छे से चिपक जाता है। और ये देखिए, इसके बाद इसकी ग्रिप इतनी तगड़ी हो जाती है कि आप कितना भी इसमें पोंछा लगाओ, कितना भी इसमें प्रेशर रहेगा, फिर भी ये निकलेगा नहीं, अच्छे से इसमें लग जाएगा और बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, और आपको पोंछा लगाते हुए कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो इस तरह से गैस पे वाइपर के डंडे को गरम करके इस तरह से इसके जो हैंडल है, उसको अच्छे से आप फिक्स कर सकते हैं बिना किसी पैसा खर्च किए, और इसी को दोबारा काम में ले सकते हैं। अगला है, जैसे हम लोग साबुन यूज़ करते हैं, तो कई बार होता है ना, जब साबुन छोटा-छोटा रह जाता है तो हम लोग उसको यूज़ नहीं करते, ऐसे ही रखा रहता है, बाथरूम में इधर-उधर फैलता रहता है या पड़ा ही रहता है, या फिर बाद में हम लोग इसको फेंक देते हैं। तो हम इसको फेंकेंगे नहीं, हम इसका एक अच्छा-सा यूज़ करेंगे, और यूज़ हम इसको ऐसे करेंगे कि ये हर टाइम आपको काम आएगा, और इससे क्या होगा, जो ये टुकड़े हैं ये भी काम में आ जाएँगे, साबुन वेस्ट नहीं होगा, और जो ऐसे टुकड़े आप इधर-उधर फेंक देते हैं वो भी एक जगह में आपके यूज़ हो जाएँगे, और किचन में भी साबुन की ज़रूरत होती है। जितने बार भी आप लोग हैंड वॉश यूज़ करते हो उस समय आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके ऊपर मैंने ऐसे जो मेटल की चूड़ी थी उसको ऐसे हुक बनाया हुआ था, उसी से इसको हैंग कर देंगे। जो ये नेट है, ये नेट इसमें हैंड वॉश वगैरह से आते हैं पैकेट, तो ये नेट काम आ जाता है, और इस तरह से साबुन को आप नेट में रख लीजिए, ऐसे बाँध दीजिए रबर बैंड की मदद से, और ये देखिए, आप जहाँ पर भी बर्तन धोते हैं या वॉश बेसिन के पास इसको ऐसे लटका देंगे, और ये जो होता है ना, गलेगा भी नहीं, क्योंकि ये नेट में है, पानी निकलता रहेगा, सूखता रहेगा, और इस तरह से आपका हैंड वॉश का खर्चा बच जाएगा, और जो ये टूटे हुए साबुन के टुकड़े हैं ये भी आपके काम आ जाएँगे। और इससे जो ये टुकड़े आप फेंक रहे थे, इसमें नया साबुन रखते हो, बार-बार पैसे वेस्ट होंगे, वो भी नहीं होगा, और जो ये साबुन है वो भी आपका यूज़ होता रहेगा। तो इसी तरह से छोटे-मोटे जुगाड़ लगा के हर गृहिणी, हर कोई अपने घर में पैसे की बचत करता है, और करनी भी चाहिए, क्योंकि जो छोटी-छोटी बचत होती है वही आगे चल के हमारे बड़े-बड़े कामों को आसान करती है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।